हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज हम लेकर के आए हैं उनका जो फर्स्ट लेसन में जो पढ़ा रहा था उसके अंतर्गत थर्ड नंबर क्वेश्चन है। आधुनिकीकरण के भारतीय समाज एवं संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक ना बच्चों, तो ये है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका उत्तर किस तरह होता है। भारतीय संस्कृति आज आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय समाज एवं संस्कृति पर आधुनिकीकरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले प्रमुख परिवर्तनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे कैसे है आइए उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी विकास। सबसे पहले प्रौद्योगिकी विकास पर आधुनिकीकरण का प्रभाव कैसे पड़ता है उसको आइए देखते हैं। भारत में आधुनिकीकरण का सर्वप्रमुख परिणाम प्रौद्योगिकी विकास के रूप में देखने को मिला है। आज भारत में सूती कपड़ों, रासायनिक खादों, सीमेंट, जूट, भारी मशीनों, दवाइयों, कारों आदि से उत्पादन के बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो चुके हैं और प्रौद्योगिकी विकास के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में इतनी वृद्धि हुई है कि आज हमारे समाज में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जीवन स्तर में सुधार। तो कहने का मतलब कि आधुनिकीकरण के द्वारा जीवन स्तर में सुधार कैसे हुआ। भारत में भूमि सुधार एवं विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप सभी पक्षों में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिला है। कुछ समय पहले तक समाज के जो दुर्बल वर्ग था जीवन की अनिवार्य सुविधाएं पाने से वंचित थे, परंतु आज वर्तमान समय में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला है कृषि का आधुनिकीकरण। तो प्यारे बच्चों, किताब में जो लिखा हुआ है उसको तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन वैसे भी आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा और अपने शब्दों में बता दे रहे हैं कि आधुनिकीकरण का स्पष्ट प्रभाव ग्रामीण समाज में देखने को मिलता है, जहाँ पर आजकल अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, पंपिंग सेट, थ्रेशर, ठीक ना, तमाम चीज़ों से खेती का कार्य संपन्न हो रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण का बोलबाला कृषि अनुसंधान में या कृषि में भी हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है समाज सुधार को प्रोत्साहन। समाज सुधार को प्रोत्साहन। आधुनिकीकरण का सामाजिक संरचना पर सबसे स्पष्ट प्रभाव समाज सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलता है। आधुनिकीकरण से उत्पन्न होने वाले मनोवृत्तियों के परिणाम स्वरूप उन अंधविश्वासों एवं कुरीतियों का प्रभाव तेजी से कम होने लगा है जो सैकड़ों वर्षों से भारतीय समाज के सामाजिक जीवन को विघटित कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अस्पृश्यता, प्रदा प्रथा, बहुपत्नी विवाह तथा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कमजोरियां छीड़ हुई हैं। किस वजह से? आधुनिकीकरण के द्वारा। आगे है बच्चों शिक्षा का प्रसार। आधुनिकीकरण का एक अन्य प्रभाव शिक्षा के प्रति लोगों की मनोवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन होता है। आज अधिकांश माता पिता आर्थिक तंगी के बाद भी अपने बच्चों को शिक्षा देने के पक्षधर हैं। इसी के फलस्वरूप शिक्षित लोगों के प्रतिशत तथा शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार हो सका है। अर्थात हम लोग अपने शब्दों में कहें तो आधुनिकीकरण के द्वारा शिक्षा में क्या हुआ है? प्रसार हुआ है। शिक्षा में प्रसार। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। आइए देखते हैं सामाजिक मूल्यों एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन। आधुनिकीकरण के प्रभाव से भारत के परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन होने के साथ ही साथ विभिन्न वर्गों की मनोवृत्तियों में भी व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ है। अब अधिकांश लोग भाग्य की अपेक्षा व्यक्तिगत योग्यता और परिश्रम को अधिक महत्व देने लगे हैं।
क्योंकि पहले के समाज में यह मनोवृत्तियाँ फैली हुई थी कि जो भी करते हैं ईश्वर करते हैं और हमको भाग्य पर अधिक विश्वास करना चाहिए। लेकिन आज का समाज जो है वह अपने कर्मों पर अधिक बल दे रहा है, सोच रहा है कि हमारा कर्म ही महान है, अपने कर्मों पर बल दे रहा है, क्योंकि कर्म ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ कर के हम अपने सामाजिक मूल्यों और मनोवृत्तियों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं बल्कि वो थर्ड क्वेश्चन एंड हो गया। आइए हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। संस्कृति की परिभाषा दीजिए, भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। तो भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर किस तरह से है, इसका उत्तर को हम लोग आइए जानते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जानते हैं हम लोग संस्कृति का अर्थ। संस्कृति का अर्थ मनुष्य ने आदिकाल से प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए व अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समाधानों की खोज की है। इन खोजे गए उपायों को मनुष्य आने वाली पीढ़ी को भी हस्तांतरित किया है। प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान और को अधिक विकसित किया है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों के ज्ञान को संचित और अपने ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान और अनुभव को भी अर्जन किया है। इस प्रकार ज्ञान अनुभव के अंतर्गत यंत्र, प्रविधियां, प्रथाएं, विचार तथा मूल्य आदि आते हैं। ये मूर्त और अमूर्त वस्तुएं संस्कृति ही कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संस्कृति। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग संस्कृति की परिभाषा। संस्कृति की परिभाषा कैसे दी जा सकती है या कैसे विद्वानों ने दिया है। प्रमुख विद्वानों ने संस्कृति को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। हबल महोदय के अनुसार उन्होंने कहा कि संस्कृति संबंधित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का महत्वपूर्ण अर्थात संपूर्ण योग है, जो एक समाज के सदस्यों की विशेषता को बल देता है और जो अधिक प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता। E.S. बोगार्ट्स के अनुसार संस्कृति किसी समूह के कार्य करने में सोचने की समस्त विधियां हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन, विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। हर्षकोविट्स महोदय ने लिखा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। क्या है? मानव निर्मित क्या है? एक भाग है। ठीक ना, तो इस तरह से हो गया। मेलिनोव्स्की महोदय ने कहा कि संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था है और उद्देश्यात्मक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। ठीक ना बच्चों, तो इस तरह से यह परिभाषा हो गया। तो आइए जानते हैं हम लोग संस्कृति के प्रकार के बारे में। संस्कृति के प्रकार, टायलर महोदय ने संस्कृति लिखा है कि संस्कृति एक जटिल समग्रता है। ठीक ना, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं तथा ऐसी अन्य किसी भी योग्यताओं और आदतों का समावेशन रहता है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। ठीक ना बच्चों, ऑगबर्न ने संस्कृति को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। आइए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक ना बच्चों, 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है भौतिक संस्कृति। पहला क्या है? भौतिक संस्कृति। भौतिक के मतलब हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि भौतिक मतलब होता क्या है। ठीक ना, भौतिक माने होता क्या है? भौतिक मतलब होता है जिसको हम अपना आँखों से देख सकें, अर्थात भौतिक वस्तुएं। भौतिक क्या होती हैं? वस्तुएं। तो
भौतिक वस्तुएं जो जो आती हैं वो क्या क्या आती हैं, आइए हम लोग जानते हैं। मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं के कारण अनेक आविष्कारों को जन्म दिया है। ये आविष्कार हमारी संस्कृति के भौतिक तत्व माने जाते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आविष्कार के नाम आते हैं जिनको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के कारण जन्म दिया। यह भौतिक संस्कृति मानव जीवन के ही अंग हैं। जैसे मोटर, गाड़ी, हवाई जहाज, मेज, कुर्सी, पंखा इत्यादि, ये सभी क्या है, भौतिक संस्कृति के अंग हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट में देखते हैं। अभौतिक संस्कृति। मानव जीवन को संगठित करने के लिए मनुष्य ने अपने रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि को जन्म दिया। ये सभी तत्व मनुष्य की अभौतिक संस्कृति के रूप हैं। ये अमूर्त तत्वों का योग है जो नियम, उपनियमों, रूढ़ियों, रीति रिवाजों आदि के रूप में नियंत्रित होते हैं। ठीक ना बच्चों, तो आइए देखते हैं हम लोग भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर। भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पहला है, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं आती हैं, ठीक ना, जबकि अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं नहीं आती है। अगला है, भौतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति की बाहरी दशा से होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति की आंतरिक अवस्था से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भौतिक संस्कृति में तीव्रता से परिवर्तन होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित होती है। भौतिक संस्कृति का प्रसार तीव्रता से होता है, जबकि इसे ग्रहण करने हेतु बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अभौतिक संस्कृति का प्रसार बहुत धीमा होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पैराग्राफ हो गया। आइए अब और देखते हैं भौतिक संस्कृति का विकास। यहाँ से आते हैं, भौतिक संस्कृति आविष्कारों से संबंधित है, जबकि अभौतिक संस्कृति आध्यात्मिकता से संबंधित है। भौतिक संस्कृति कितना विकास होगा या निश्चय अभौतिक संस्कृति ही करती है। भौतिक संस्कृति द्वारा निर्मित वस्तुओं का योग है, जबकि अभौतिक संस्कृति रूढ़ियों, प्रथाओं, मूल्यों, नियमों, उपनियमों, इस तमाम चीज़ों का योग है। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। मूर्त का मतलब होता है जिसको हम अपने आँखों से देख सकें, और अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम केवल अनुभव कर सकें। क्या कर सकें? अनुभव कर सकें। ठीक ना बच्चों, तो इस तरह से हुआ। अभौतिक संस्कृति का मानदंड उपयुक्तता पर आधारित है, जबकि अभौतिक संस्कृति आंतरिक भावनाओं से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों के लिए यह लेसन हो गया। कल से मैं आप लोगों को अति लघुत्तरी प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा, ये वाला, ठीक ना। यहाँ से मैं कल नेक्स्ट में आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। आज का वीडियो लेक्चर में इतना मैं ही समेटता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा होने के बाद आप लोगों को दिक्कत हो जाता है और समझ में दिक्कत हो जाता है। जितना भी मैं आप लोगों को बताया उसको आप लोग बार बार रिप्ले करके और ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक ना बच्चों, तो इस तरह से ये आप लोगों के लिए हो गया। एक छोटा सा रिक्वेस्ट लगे हम कर दे रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका बेनिफिट आपको भी हो जाएगा। इसको करने में 1 भी रुपये लगता नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसके एवज में आपको कहीं से कोई बिल पे नहीं करना है, बस आप लोगों को जो सब्सक्राइब बटन लिखा होगा ये वाला, उसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो यहाँ जो बेल का घंटी मिलेगा, इसको प्रेस करके, ये प्रेस करेंगे तो 3 ठे खुलेगा नोटिफिकेशन, उसमें से ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक करके आप उसको ओके कर दीजिए। ठीक ना बच्चों, तो ये हो गया। तो आके बाय बाय बच्चों, चलते हैं, आज की क्लास इतने में समेटते हैं। ओके बाय।